अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। बुंदेलखंड के महोबा में अपनी मांगों को लेकर बीते 42 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे अन्नदाताओं का सब्र आखिरकार जवाब दे गया और आक्रोशित किसानों ने नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर लिया। हालांकि जिलाधिकारी द्वारा किसान नेताओं को उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन मिलने के बाद किसानों का आक्रोश शांत हुआ और उन्होंने अनशन समाप्त करने की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसलों का बीमा क्लेम और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों का बकाया भुगतान सहित बुंदेलखंड में गेहूं के बाद सबसे ज्यादा पैदा होने वाली मटर की फसल को एमएसपी के अंतर्गत लाकर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर बीते 10 अगस्त से सदर तहसील में बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने किसानों की सुध ली और ना ही किसी जिले के जिम्मेवार आला अधिकारी ने। हालांकि नवागंतुक जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी ने किसानों के साथ बैठक कर अनशन को समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन किसानों व प्रशासन की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार 42 दिनों बाद किसानों का धैर्य जवाब दे गया और वह सदर तहसील से कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर गए, जहां जोरदार प्रदर्शन व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर लिया। इसके बाद बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता में जिलाधिकारी ने अपने स्तर से सभी मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। डीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने अनशन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसी के साथ बीते करीब 1.5 माह से सत्ताधारियों की अनदेखी व प्रशासनिक जिम्मेवारों की उपेक्षा के चलते अपने गांव व खेतों से दूर अनशन पर बैठे किसान घर लौट गए। हालांकि बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा ने मांगे पूरी न होने पर दोबारा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। देखिए, हम लोग जो प्रतिनिधिमंडल था किसान साथियों का, आज जिलाधिकारी महोदय महोबा से मुलाकात हुई और जो 42 दिन से धरना चल रहा है तहसील में, उस संबंध में किसानों के प्रकरण पर विस्तृत वार्ता हुई। कुछ मांगे हमारी केंद्र से संबंधित थी, वो उसका उन्होंने फॉरवर्ड करने का आश्वासन दिया है एमएसपी से संबंधित, और जो बीमा से संबंधित है उस पर भी उन्होंने पूर्व में पत्र लिखे हैं, फिर और पत्र लिखने को कहा है। और जो किसानों का भुगतान बचा है अभी चना और मसूर का, उसको भी शीघ्र ही जो किसान रह गए हैं उन्होंने भुगतान करने को कहा है। और जो भी मांगें बची हैं, जो जांच कमेटी बनाएंगे उसमें किसानों के 2-3 प्रतिनिधियों को रखने की बात कही है, ताकि खरीद केंद्र में जो धांधली हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो सके। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। कौन कौन रहेगा जांच कमेटी में? देखिए, अब वो जांच कमेटी गठित करते हैं अपनी अधिकारियों की, उसके बाद वो हमसे मांगेंगे तो हमारे 2-3 किसान साथी उसमें रहेंगे महोबा जिले के। एक बात बताइए, समाप्त हो गया है। अभी आप एक बात कह रहे थे कि हमारी प्रशासन से वार्ता ब्लॉक हो चुकी है, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, तो आपकी वार्ता भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, ये माना जाए? नहीं, हमारी वार्ता निष्कर्ष पे लगभग पहुंच चुकी है। ये अभी हाँ, हमारे एक साथी ने कहा, लेकिन अभी हम लोग अपने साथियों से सबसे वार्ता कर रहे हैं और हमारा निष्कर्ष है कि जो मांगे हैं वो कुछ मांगे हमारी मांगी गई हैं, कुछ मांगे केंद्र में भेजी गई हैं, कुछ मांगों का उन्होंने आश्वासन दिया है काम करने का। तो हमारा ये मानना है कि हमारा अब लगभग काम पूरा हो चुका है, और अगर नहीं हमारी अभी आगे मानी जाएंगी तो फिर घेरेंगे कलेक्ट्रेट को। हम कहाँ गए, हम तो लड़ने वाले हैं, किसान हैं, रोज लड़ते हैं, लड़ेंगे। धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा प्रदर्शन आज से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आज बुंदेलखंड किसान यूनियन के अध्यक्ष आए थे, वो मुझसे मिले और उनके प्रतिनिधि दल भी आया था मुझसे मिलने। तो उनकी जो समस्याएं थी, उनके पहले भी मैं 1 हफ्ते पहले भी उनके जो पद अधिकारी हैं यहाँ पर उनसे मिला था, तो उनके द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई थी उनका हमने निराकरण करा लिया गया। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो भी हमारे स्तर की समस्याएं थी उनकी, उसका निराकरण करा लिया गया। जो भी शासन को रेफ़र करना था वो भी शासन को रेफ़र कर दिया गया, और हमने किसानों को आश्वस्त किया कि जो भी सरकार की
योजनाएं हैं उसको प्राथमिकता से उनके लिए, उनके सुधार के लिए और उनके बेनिफिट के लिए उसको लाया जाएगा। उनके कुछ और समस्याएं हैं जिन पे वो अभी भी बात कर रहे थे, तो उसमें कोई ज़िले के स्तर से कोई पेंडेंसी नहीं है और उनको हमने आश्वासित किया है कि अगर किसी भी तरीके के कोई भी और इशू होगा तो उसको हम रिजॉल्व कराएंगे। और जो उनके अध्यक्ष महोदय थे वो इससे सेटिस्फाइड भी थे और उन्होंने माना भी कि ज़िले स्तर से जो भी समस्या है उनका निराकरण किया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि अब मेरा अनुरोध होगा इनसे कि अपना ये जो भी अनशन है उसको ख़त्म करें।